जिन देशों में इतना इतना प्रकाश है तो यहाँ की आँख तो काम नहीं कर सकती कि उसको देख सके, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी। एक तो मृतलोक की बाहर की आंखें और अन्यलोक की अंदर की आंख। तो अन्यलोक की जो रचना है उसका प्रकाश शुरू शुरू में एकाएक देखा नहीं जाता, दृष्टि उस पर ठहरती नहीं है, धीरे 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 उस पर दृष्टि ठहरती है। जब उसको देखते 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 हजम कर लेगी उस प्रकाश को, तो मालिक ने रचना का ऐसा विस्तार किया कि सब जगह पर बर्दाश्त करने का एक मुकाम रखा। तो सूरज जब उसको बर्दाश्त कर लेती है तो रचना को तब देख पाती है। जब उस प्रकाश पर ठहर नहीं पाएगी तो वहां के प्रकाश को देख भी नहीं सकती है, तो वो पूरी रचना का फिर दृष्टिगोचर करती है। ऐसे ही जब सूक्ष्म लोक में जाए तो स्वर्ग लोक से अन्य लोक से बहुत ज्यादा प्रकाश, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, तो उसका भी एक मुकाम, एक स्थान मालिक ने बना रखा कि पहले दरवाजे पर ये दर्शन करो, इसको देखो और दृष्टि इस पर जब प्रकाश में ठहरे बर्दाश्त करेगी तो सूक्ष्म लोक की रचना और सूक्ष्म पुरुष को देख सकती है। जो वहां निरंजन भगवान विराजमान वहां पर बैठे और उनकी जो रचना है, अगर वो प्रकाश को बर्दाश्त न किया तो आंखें सब तिलमिला जाएं, कुछ नहीं दिखाई देगा। रोशनी में इतनी आंखें तिलमिलाती हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब ये कारण लोक में जाएगी तो वहां भी मालिक ने ऐसा इंतजाम कर रखा कि पहले इसका दर्शन करो और यह दर्शन करो, दृष्टि टिकाओ और इस पर प्रकाश को बर्दाश्त करो, तब वो सूरत वहां पहुंच करके उस प्रकाश को बर्दाश्त करती है, तो वहां की रचना तब देख पाएगी और तभी पुरुष का दर्शन होगा। कोई ऐसे कह देगा ऐसे ही चले जाओगे, ऐसे नहीं जा सकते। सब जगह पर अलग अलग उसका शरीर है और अलग अलग उसका प्रकाश और उसका शब्द है, और शब्द को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस शरीर में जब धीरे धीरे सुनोगे और हजम जब एक बार की शब्द आने लगे तो स्वर्ग की रचना का भी शब्द व्याकुल कर दे, बर्दाश्त नहीं कर। धीरे 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 जब उसको हजम करो तभी आनंद आएगा, तभी अच्छा लगेगा। एकाएक कोई भी चीज दी जाए, किसी के मुख में एक लोटा कुछ डाल दिया जाए तो उसे क्या स्वाद आएगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा, ऐसे तब उसको स्वाद आएगा। ऐसे ही कान से, ऐसे ही अंदर की आंख से, और जब ऊपर जाएगी जब, तो उसके लिए भी मालिक ने स्थान बना रखा कि पहले यहाँ इसको पहले बर्दाश्त करो इसमें, तो वहां जाकर के फिर वो जब कारण शरीर से बाहर होगी तो फिर वहां मानसरोवर वो मुकाम है कि उस प्रकाश को जब स्नान करके और जब बर्दाश्त कर लेती हैं तब शून्य की 10वें द्वार की रचना को तब देख पाती है, और देखने के बाद तभी पुरुष का दर्शन होगा। बर्दाश्त तो करना ही है हर जगह। अब इतने दूर दराज से चलकर जब आए और यहाँ ऐसे अंधेरे में छोड़ दिए गए कुछ नहीं है, तो जब चलोगे उधर को तब ये सब, अब ये बताने में बहुत समय लगता है, एक एक चीज बताने में बहुत ही ज्यादा समय, क्योंकि बहुत चीजें। ऐसे ही जब सूरत है उसमें स्नान करती है तो शब्द रूप, 10वें द्वार में शब्द रूप हो जाता है। अब शब्द रूप तब पर पुरुष का दर्शन करेगी, बगैर शब्द रूप हुए सूरत का दर्शन नहीं कर पाएगी। वो हो जाएगा जब, और उधर जाएगी तो जब पार जाएगी तो वहां उसने बना रखा है स्थान, तो सूरज जब उधर जाए तो उसमें स्नान करो, वहां है प्रयागराज। जब उसमें स्नान करोगे तो शब्द भी बर्दाश्त होगा और प्रकाश भी बर्दाश्त होगा। उसके साथ साथ तो अमृत तो सब जगह है, अमृत सब जगह पर है और खुशबू सब जगह। तो खुशबू तो यहाँ भी आपको बाहर की मिलती है, जो शरीर से जो को थोड़ी बहुत छिड़क आती, और अंदर में भी खुशबू है। ऐसे ही सब जगह पर अलग अलग
तो खुशबू भी बहुत है, शब्द भी बहुत है, प्रकाश भी बहुत है। वहां जब प्रयाग में बस स्नान करेगी तब मतलब है कि ऊपर महाशून्य के मैदान को चलने के लिए तब तैयार होगी, नहीं तो इतना मैदान तेजस्वी है कि कोई उसको पार नहीं कर सकता। कहेगा हम ऐसे मैदान में चले जाएंगे और रचना है तो चले जाए, और खरबों खरबों मील जाना है तो सुनते से नहीं जा सकते। वो तो बात यह है हर जगह उसको, उसके बाद में जब बर्दाश्त करेगा तभी ऊपर बैठे हुए महाशून्य में भंवर गुफा में महाकुंभ, तब उनका दीदार होगा। नहीं तो ऐसे ऐसे कैसे, उसने तो रचना का ऐसा विस्तार किया है कि अब तो बंधन सब जगह लग गया, और बंधन लगने के बाद उधर सोचते नहीं जा सकते। लेकिन जो इधर से जाते हैं वो ले भी जाएंगे ले भी आएंगे, दोनों काम करते हैं, उतार के भी जा सकते हैं और ले जा यहाँ से ले भी जा सकते, ले भी जाते हैं। अब बहुत से संतों ने उसकी मालिक से प्रार्थना की तो वहां से संत उतार लिए गए, पूरा उसी बोध में, संतों के बोध में पूरा समाज उतार दिया गया। वहां जल भी लिया, वहां जल भी लिया, वहां जल भी लिया, और जैसे उन्होंने प्रचार शुरू किया सब इकट्ठे हुए, सब के सब एक ही जगह आ गए। और उसके बाद में तो उनकी भाव भक्ति सेवा और उनकी मतलब है कि अभ्यास और उनके बच्चों को, तब जाकर लोगों में भाव भक्ति और सेवा कहा तब सूत्र खुलता। जब तक कोई सिखाने वाला ना हो तब तक वो कैसे आएगा। हर जगह उन्होंने ऐसा रखा पसने का, और हर जगह उन्होंने निकालने का भी रखा। तो जो भेद जानता हो तो निकालेगा, और जो भेद नहीं जानता हो तो खुद नहीं निकलेगा, अपने को भी निकालेगा। ऐसे ही जब वहां जाए उस पुरुष का, महाकाल पुरुष का दर्शन हो तो फिर आगे वहां भी जब नाके के पार हो गए, सतलोक में दाखिल हो गए, तो उस प्रकाश को फिर बर्दाश्त कर रहा है, नहीं तो सूरत उसमें जा नहीं सकती, चल नहीं सकती। और उसको शंखों जोजन का लंबा मैदान, क्या पता चलेगा, गिनती तो यहाँ की सब खत्म, इतना लंबा चौड़ा मैदान है। अब प्रकाश सब जगह बर्दाश्त करना। तो अब तो यह है कि सूरत शब्द रूप अब अपना रूप धारण करेगी। अब तो जैसे एक तालाब है, जैसे एक नाला है, जैसे एक नदी हो गई छोटी, एक बड़ी नदी हो गई, जैसे तमाम नदियां आकर के गंगा जमुना मिलती है तो एक बड़ी नदी हो गई। इसी तरह से फिर ये नदियां समुद्र में, तो वही सूरत अपना अपना रूप हर मुकाम पर धारण करेगी और सतलोक में सिद्ध हो जाएगी। जब वो पहुंचती है तो सिद्ध हो जाती है, सिंध रूप हो जाता है उसका, फिर उसको सूरत कोई नहीं कहता। अब यहाँ से जब चढ़ कर के महापुरुष गए और प्रेमी गए, जिनको चढ़ा के ले गए, उन्होंने ये सब जाना, सब देखा। अब ये सब बखेड़ा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आशा का, तृष्णा का, ये सब यानी मोह ममता इसमें फंसे हुए। तो इससे जब छुटकारा थोड़ा बहुत भी ढीलापन नहीं होगा तो आप उधर नहीं चल सकते। क्यों कि मन बुद्धि चित्त इस पर दौड़ रहे हैं, कभी चिंतन कर रहे हैं, कभी संकल्प विकल्प कर रहे हैं, कभी निश्चय कर रहे हैं, तो कभी कहते हैं नहीं यही ठीक है, तो उसकी दीवार लगा करके एक एक जगह बैठे हुए। तो इनसे जीवात्मा का निकालना बहुत मुश्किल है। और जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे सूरज बैठी है, इसी के चारों तरफ वो भी बैठे, क्योंकि वो भी नीचे नहीं उतर सकते, वो तो बैठक अपनी वही बनाए, नीचे अपना रस ले लेंगे, पहुंच जाएंगे वही बैठक बनाएंगे अपनी। अब ये इतने आदि हो गए कि अपना मुकाम छोड़ के और रस लेते, उनका इधर को इंद्रियों के द्वारा पूरा का पूरा चिंतन, पूरा का पूरा संकल्प विकल्प, पूरा का पूरा उनका बुद्धि निश्चय हो जाता है। और अहंकार जड़ चीजों में है ही, वो मान लेता है, तो जीव सूरत कुछ नहीं कर सकती। उसी को मुसलमान रूह कहते हैं। तो जिसमें बैठ के क्या करेंगे, जब उसको आसमानी आवाज उसको न सुनाई दे, और जब तक कि दोनों चश्मों के, जब तक एक मतलब यह कि लक्ष्य न बने, दोनों चश्मों का एक, दोनों आंखों का एक तार बन जाए, तब तो ये कुछ कर सकता है, तो बनेगा नहीं। ये मन बुद्धि चित्त काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको बैठने नहीं देंगे कि तुम ऐसा ध्यान करो। इसमें भी बड़ी सतर्कता है, बहुत होशियारी से इससे चलना पड़ता है,
नहीं तो आदमी उसमें सादा गिर जाए, वो गिरता ही रहता सादा। कि संसारी चकोले जल में जलवंतरों के, जल में जलवंतरों के कर में संसारी चकोले अनंतों जलवों के, वो सब आकर के उसके ऊपर बरसात की तरह से बरसते, तो बुद्धि उसकी विवेक में रहती है, अज्ञान में चली जाती है, तब सूरत कुछ नहीं कर सकती बेचारी। इसलिए सत्संग जब मिलता रहता है तो अपना संभाल और सुधार, और संसार से थोड़ा लगाव कम होता रहता है। सत्संग छूट जाए वैसे ही हो जाए, वैसे ही ये 2 महीने तक तो आपको याद रहेगा कि भाई हमको सत्संग सुनाया जाता। 2 महीने के बाद भी फिर आप सत्संग में सुनो तो बस, क्यों कि सत्संग सुनने से ही साधन भजन चलता है, और सत्संग छूट गया आपका। अब जो लोग आते हैं 6 महीने में, हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ तो रहे, कुछ करते भी रहे और कुछ तुमको होता मिलता भी रहा, और अब बताओ चेहरे बोहरे पे तो ये मालूम होता कि तुमने सब गवा दिया। कि हाँ यही बात, कर नहीं सके। तो क्यों ऐसा हुआ, सत्संग छूट गया। अब 1-1 साल लग जाए, किसी को 2 साल लग जाए, किसी को कुछ लग जाए, तो अब वो प्रेमी फिर क्या कर सकेगा। उसको तो जिधर जाना उसका संग मिलना चाहिए, नहीं तो उसे कुछ आएगा नहीं, वो कुछ भी नहीं समझ सकता। अब उसको चलने के लिए आगे बढ़ाया जाए, ये विद्या है, भाई ये विद्या, ये है तुमको देखना है, ये सुनना है, ये तुमको सुनना है, तो ये सब अगर उसको बताते चले तब तो मतलब ये बढ़ता चले, और छोड़ दिया उतने में रह जाएगा। अब उतने में रह जाएगा तो जगत है, उसी के ऊपर कूड़ा डाल दिया, तो आँख कान सब बंद हो गए। खुलते हुए भी आप, आँख भी खुलती, कान भी खुलते, देखते हो, फिर भी यानी बताया भी जाता है कि भाई सत्संग में लगे रहना, और सत्संग सुनते रहना, किसी साधक प्रेमी का संग कर लेना, जो उससे बराबर ये बातें सुनते रहो, ताकि आप उसको छोड़ो नहीं। तो वो चले जाते हैं, किसी का साथ नहीं कर पाते कोई कारण की बस। जैसे मतलब ये है, कोई काश्तकार है, कोई नहीं मिला, कोई दुकानदार है तो दुकान का काम करता है तो उसको कोई नहीं मिल गया तो ठीक है। कोई कर्मचारी है, कहीं सत्संग मिलता, कहीं लोग उनका तबादला हो गया, वहाँ कोई भी नहीं मिला, तो बेचारा फिर मतलब ये तो उसका सुस्त हो जाएगा, उसकी लगन कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगा तो छूट गया साधु छूट। तो इन सब चीज़ों में इसीलिए कि भाई रोज करो, फिर तीजे चौथे, अरे मतलब ये है कि अगर मौका मिले तो तीसरे दिन चौथे दिन कर जाओ, फिर बार बार करो, 1 हफ्ते में 1 बार जरूर सत्संग सुनो, समझ के दर्शन दो, दर्शन करो। उसके बाद में पक्ष में यानी 15 दिन में 1 बार जरूर, यानी अगर आपको मौका न मिले तो 15 दिन में, और मार्च मत कर ले। अगर आपको और भी मौका नहीं मिला तो महीने में चले आओ। जैसे कई जगह के आप लोग जो है पूनम को आने लगे, पूर्णमासी को। जैसे सतना है, बहुत दूर है, सतना से ऊपर इंटीरियर में कटनी के पास देहातों से लोग आते पूनम को, कभी 10 आए, कभी 5 आए, कभी फिर दोबारा फिर एक पूनम निकल गई। तो कुछ ऐसे हैं जो बराबर आते पूनम को, 12 महीने में 12 जन आते हैं उनका। तो इतनी दूर से चल करके आते, तो उनकी अब लगन लगी हुई है। अब हमसे पूछते हैं भाई तुम बताओ, रास्ते में जब बैठे बैठे कहते यही की याद रहती है कि चलेंगे सत्संग सुनेंगे, और मतलब ये जो बताया जाए तो लगन लगी रहती है, आते। ऐसे ही यूपी में कई जगह से लोग आते हैं पूनम को, तो चले आते हैं दर्शन करने के, दर्शन देने के लिए, और सत्संग सुन जाते हैं और चले जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम पर सत्संग का नशा घुमरता रहता, नशा आता रहता, तो हमको सोने नहीं देता, बेहोश नहीं करने देता, तो हम लगे रहते, उसमें लगे रहते, अपना काम किया और लगे रहते। हमको फुर्सत ही नहीं मिलती कि काम करने के बाद बच्चों की सेवा कर ली और उसके बाद लगे उसमें लगे रहे, तब तक रात हो गई, लेट गए, थोड़ा आराम किया, सुबह उठ गए, फिर ये होता है। तो असल में इसमें लगे रहने का काम, जैसे किसी काम में भी लगे रहो, खेती में लगे रहो तो कुछ हो जाएगा, दुकान में लगे रहो तो मुनाफा नहीं, दुकान छूट जाए। आप माल ना खरीदो, कहीं लेने न जाओ तो आपकी दुकान क्या खरीद चलेगी। ऐसे ही सब काम, ऐसे ही परमार्थ का काम, क्योंकि आप बिल्कुल परमार्थी तो हो नहीं, एकदम से निचार संसारी, तो सत्संग तो मिलना चाहिए उधर जाने का, सत्संग मिलता है। ये गोपनीय जो रास्ता है, जो किसी के है ही नहीं मालूम, किसी को मालूम नहीं, ये तो किसी की दया से संतोष से हाथ पड़ जाता, नहीं तो मतलब ये शांति नहीं मिलती। खोजते रहिए, खोज तमाम तलाश करते रहिए। हमने भी बहुत तलाश किया, तमाम महात्माओं के, तमाम अखाड़ों के,
तमाम लोगों के यहाँ, महंतों के यहाँ, और तमाम तरह की सेवा, छोटी से छोटी सेवा की, लेकिन कहीं नहीं मिला रास्ता। रास्ता तो रास्ता जानता है उससे मिलेगा, और इतने खोजने के बाद तब कोई रास्ता मिला तो दया से अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जीवन सब ऐसे गया। जिस अंधेरे में हम बैठे उसी अंधेरे में चले जाए। हमारी अंधेरे में हमारा जन्म हुआ और अंधेरे में हमारी परवरिश हो रही, उसी अंधेरे में, और जब जाने लगेंगे तो अंधेरे में चले जाए। ना हमने जन्म में कुछ देखा और ना हमने कुछ अपना जिंदगी में देखा, और ना मतलब ये है कि मरने के बाद देखा। तो दोनों तीनों जगह अंधेरे में गई, तो हमें क्या करेंगे? कर्म करता है और उसी को लाद देता है, उसी का भोग भोगता है। बस ये महापुरुषों की खोज तो बहुत जरूरी है, बगैर उसके नहीं हो सकता। कहीं भी मिल जाए, किसी तरह से मिले, रो के गा के दौड़ के धूप के, किसी तरह से वो मिलना चाहिए। वो मिल जाएंगे तो काम बनेगा, काम बनने वाला नहीं। इसलिए सत्संग बराबर नित्य प्रति उसमें लगे रहो, और सत्संग से ही बता। सत्संग छूटा कि गए, जरा सी देर में कुछ का कुछ हो जाता, चाहे कहीं रहो, किसी जगह रहो, जरा देर में फंस जाते हो। तो ये संग दोष है, संसार में तो संगी दोष है। तो खराब संग है तो उसका खराब असर होगा, अच्छा संग हो तो अच्छा संग है नहीं, तो मिलेगा कहाँ से आपको अच्छे संग का? आपको असर कहाँ होगा? वो तो कहीं कहीं मिलेगा तब कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए ये सूरज जब अंदर जाती है तो कोई ये ना समझ बैठे कि एक बार की मैं देख लूंगा, एक बार उसको बर्दाश्त करा। इसलिए सब जगह का पहाड़ कि तुरंत यहाँ पहुंची, वहाँ उस स्थान को देखा उसने और उसको प्रकाश को बर्दाश्त किया, तब आगे चली वो, तब वो देखती है सब वो। और जब सब देख लेगी वो, वहाँ के सब चीज़ों का प्रकाश, और मतलब ये वहाँ शब्द है और सुगंधी और सबको देखने के बाद तब पुरुष का दर्शन होगा। ऐसे नहीं जो बात की, वो तो महात्माओं ने जो मतलब देखा, साधना तो उन्होंने भी की। ऐसा नहीं कि बस बगैर साधना ही हो गया, चाहे उन्होंने निमित्त बात की, बने हुए आए, लेकिन बैठे तो साधन में तो करे। तो अंदर देखा तो बताया, तो वही बताया जिस लोगों को कराना है, तो वही ऐसे ऐसे चलो इस तरह से, और बराबर मन टिकाए रहो, बराबर दृष्टि टिकाए रहो, एक जगह एकाग्र किए रहो। तो दोनों चश्मों के थे ये, उनको एक कर लो, जो बाहर दो फैले हुए हैं, एक इधर एक अंदर की ही तो दो रोशनी है। अंदर से दो धाराएं आती है, एक आँख में एक इधर कान में, एक इधर कान में। अब उसमें कान है, सूरत में आँख भी है और नाक भी है उसी में। तो जब सुगंधी आती है तो ये कान ये नाक ले लेती है और अंदर वाली नाक को दे देती है। तो अनुभव सूरत को होता है कि वो चेतन शरीर चेतन नहीं, इसको कोई अनुभव नहीं। कोई भी चीज देखोगे बाहर की आंख से, तो ये जाकर के जो तार लगा हुआ उसके प्रकाश का फौरन नजर देगी, तो आप मतलब ये उसको देखो, पहचानते हो ये रूप। ऐसे ही शब्द आता, तो शब्द आएगा बाहर से, तो ये अंदर वाले कान को दे देगा। तो उसी पर तो तभी तो विचार होगा, तभी तो देखेगा। नहीं तो अगर बाल बाहरी से कान रहे और अंदर सूरज चेतन न रहे तो कौन सुनेगा, कौन देखेगा, कौन सुनेगा? इसलिए ये भेद बिना जानकार के कोई जानता नहीं, इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। तो दृष्टि को एक, और जब तक दृष्टि एक नहीं होती है तब तक निशाना यानी तिल का नहीं बैठता। जो तिल आएगा अंधकार में उस पर निशान नहीं लगेगा। वो ऐसी दृष्टि रहेगी फटी हुई, तो आप निशाने के इसमें मारे कि इसमें मारे, दृष्टि को काट गया तो उसको कैसे? जब एक दृष्टि होती है तब वो सामने आ जाता है, अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा है और अंधेरे में काला, तब तो दिखाई देगा। अगर अंधेरे से ज्यादा काला नहीं होगा तो वो नहीं दिखाई देता, फिर तो आप कहोगे अंधेरे अंधेरा, बस कुछ नहीं कहोगे, अंधेरे में दिखाई देता। जब दिल दिखाई देता तो उसी पर अपने मन को, दृष्टि को जमाओ, तो कुछ तो समय लगता, जब उधर लगे 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 4 महीने, तो दृष्टि को ठहरते हो, तब वो कालापन चला जाएगा। जब वो काला चला, पहले तो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पहले तो तिल के बराबर, उससे भी छोटा, फिर बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर वो कालमा उसकी खत्म होगी। जैसे समान मतलब ये है, तब उसमें से वो झलक आती है। जैसे कोई चीज है, बादल हो तो बादल निकला हुआ इधर से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी रोशनी की झलक आने लगी। अब ज्यादा काला हो तो आपको नहीं दिखाई देगा,
लेकिन बस ये है कि बस रोशनी, जब पर्दा हटेगा काला तो धीरे धीरे उसकी झलक आती है। तो उसी पर दृष्टि जमाए रहो। उसी को तो कहते हैं बिल्कुल दृष्टि को एकाग्र करो, हिला डुलाओ नहीं, निशाना अपना पक्का बनाए रहो और मन कहीं न जाए, चित्त भी और बुद्धि की उसी रोक करके रखो, उतने में काम बनेगा। तो पर अब दृष्टि नहीं रुकेगी। इसी तरह से प्रकाश नहीं सहन करते हो तो आप अनुभव करो, जब प्रकाश आता है सामने तो दृष्टि ऐसे हिल जाती। जब कोई चमक आई तेजी से तो फौरन दृष्टि हिलती ऐसे, वो ऐसे हिल जाती दृष्टि, तो वो छूट जाता है। कोशिश बात करो, जो तेज प्रकाश आया जैसे जुगनू जुगनू की तरह से, ऐसे कोंधा चमका, बिजली चमकी तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, स्वाभाविक, क्योंकि चमक बर्दाश्त नहीं कर, ऐसे उधर से चमक आती है तो आंख बंद हो जाए तो कभी बंद होगी, कभी खुलेगी, कभी बंद होगी, कभी खुलेगी। तो धीरे 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 उस रोशनी को शरद प्रकाश करती है और धीरे धीरे स्थिर होती जाती है। जब स्थिर होती आएगी तो दरवाजा खुल जाएगा, वो खिड़की खुल जाएगी। ये होता है असल में। इस तरह से सबको लग करके सबको करना, इसीलिए तो यह रास्ता आपको बड़े भाग से मिला, बताया गया कि आप इसको करेंगे तो इस करने में लगे रहो, अच्छी तरह से जुटे रहो इसमें। अब यह है, लोग कहते हैं कि हमारा भजन में मन नहीं लगता, कोई कहता है कि हमारा ध्यान में नहीं लगता, न भजन में लगा, कोई कहता हमारा सुमरन छूट जाता। जो हम पांचों नामों का सुमरन करते हैं उसमें तो उसमें करो, प्रार्थना करो। अब भजन में ध्यान न लगे तो, भजन में न लगे मन तो ध्यान करने लगो, ध्यान में लगे तो सुमरन करो, और सुमरन न लगे तो बैठ के ऐसे प्रार्थना कर लो, कोई प्रार्थना करो जो ऊपर चढ़ाई की हो, प्रार्थना करने लगो, प्रार्थना करते को, और नहीं लगे छोड़ दो, उस वक्त छोड़ दो, और फिर उसके बाद फिर जब मौका मिले तो फिर बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद जब 2-4 बार बैठोगे तो फिर लगने लगेगा। ये भी पर्दे का विकार है कि मन भाग गया, बुद्धि नहीं काम कर रही, चित्त नहीं कर रहा और भाग का मन नहीं लगता। अब वो पर्दा आ गया जो संस्कारों का है, प्रारब्ध का पर्दा है, उस पर आकर जमा हो गया, लेकिन लगे रहोगे तो ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल ही उखड़ गए, छोड़ दिया तो फिर नहीं ठीक होगा। ये होता है, ऐसा सबको होता है, सबको होता है, सबको होगा। इसलिए कभी कभी हो जाएगा, कर रहे हो तबीयत उखड़ जाएगी, बस मतलब मन नहीं लगेगा तो उस वक्त समझो कि पर्दा आ गया। हम लगे रहे अपना प्रार्थना करें, कभी सुमरन करें, 2 मिनट करो, कभी प्रार्थना करो, कभी सुमरन करो, कभी ध्यान करो, कभी नहीं लगता छोड़ दो, जो कुछ काम करते हो करो, फिर उसके बाद करो तो फिर ठीक हो जाएगा। वही है कि जैसे घर में आपस में लड़ाई होती है, चाहे थोड़ा रुक जाओ और लड़ते ही रहो हमेशा तो तूफान मच जाएगा। घर में आपस में तो हट जाओ, चुप हो जाओ, कोई हट जाओ तो धीरे से शांत हो जाओ, और फिर उसके बाद में तो बस ये सब मन का बखेड़ा खत्म हो जाएगा। ये होता है तो वो मन जो है युद्ध करता है आपके साथ में, क्योंकि उसके ऊपर पर्दा उस पर भी है, और बुद्धि में भी पर्दा है, और चित्त पर भी, और अहंकार पर भी पर्दा है, चारों चीज पर्दा है। और अंतःकरण गंदा ही है, और सूरत पर भी बोझा लदा हुआ, तो ये सब गंदे, यानी सूरत को लेकर के ये सब गंदे। अब उसका उस गंदगी का ये रग रग गंदा, तो उसको तो साफ करना ही है। ऊपर से सफाई होगी तभी तो मल जाएगा, नीचे की सफाई क्या तो ऊपर का सब मैल रह जाएगा, तो सफाई ऊपर से करनी। तो वो शब्द और प्रकाश, ये दोनों उस मल को, उस गंदगी को हटा देते। जब प्रकाश आएगा तो उसको हटा देगा, उसको भी साफ करेगा, और शब्द आएगा उसको भी साफ कर देगा। ये दोनों धोते हैं। इसीलिए तो सुगमता साधक को इधर से उधर से होती है कि भाई तुम अंदर चलो, इधर से सुगमता है, जो सत्संग सुनाया जाता है और दरवाजे में बैठ के करो तो करने लगता है, तो सरल हो जाता है। वही चीज जो बहुत कठिन है, नहीं हो सकती। क्यों? आंख बंद करो तो मालूम होता है कुछ नहीं, अंधेरा। तो अब उधर की बात बताई जब कैसे करेगा, तो उसको बताया जाए कि बारीक चीज ऐसा ऐसा करो, और जब करने लगता है थोड़ी मेहनत पड़ती है, हमें थोड़ी मेहनत तो करनी है। जब संसार से उठ के चलना है अपने घर की तरफ, अपने मालिक की तरफ, तो थोड़ी सी मेहनत करना, लेकिन उतनी मेहनत नहीं जैसे पहले लोग करते थे। बहुत योग तपस्या करते थे, बड़ा कष्ट होता था उसमें, सब त्याग देते। इसमें तो कुछ नहीं त्यागना, इसमें तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, इसको हटाना इधर से, बस इतना ही काम ये है त्याग। तो थोड़ा सा हटा करके इसको लगाओगे तो ये है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सीधी एकदम पहुंच जाएगी कि भाई बताओ चलो, हर जगह रुकावट है, दृश्यों की भी रुकावट है, प्रकाश की भी रुकावट है, शब्द की भी रुकावट है, सुगंधि की भी रुकावट है, सब जगह। अब ऐसे ही उसको हजम जब करती जाएगी तो आगे बढ़ती जाएगी।
तो उसके लिए बताने वाला है, वो बताएगा। ये ऊंचा से ऊंचा, ये सत्संग आपको, यानी मतलब ये है कि जो भी संकेत में मिल रहा ऊंचा से ऊंचा, ये चीजें फिर आपको मिलेगी नहीं। किताबें चाहे आप जितनी पढ़ते रहो कुछ होने वाला नहीं। ये बात बोलो जय गुरुदेव।